नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपकी समस्याओं से संबंधित कोई भी खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको यहाँ तक पहुँचाने में। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज सिनेमाघरों में तहलका मचाए हुए है। इसी बीच फिल्म में दिखाए गए कई दृश्यों को लेकर विपक्षी नेताओं के तीखे रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की चीजों को कौन देखेगा और कौन इस पर विश्वास करेगा। इमरान मसूद ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। इससे देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मसूद ने नोटबंदी को धुरंधर द रिवेंज फिल्म में महिमा मंडित करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फिल्म में ऐसे उदाहरण दिखाए जाए जो देश के लिए सकारात्मक रहे। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है। इस काम में ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। ये जानकारी एक्सियोस न्यूज ने दी है। तो बड़ी खबर, हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है, पहले जंग रोकी जाए और उससे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिले। दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया कि वह भी ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, खासकर मुआवजे की मांग को। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश मध्यस्थ का रोल निभा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को समय के लिए बंद करे, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद करे। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद करे। अमेरिका के ओहियो में प्रेग्नेंट महिला को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति न देने के मामले में कोर्ट ने कंपनी पर $2.25 करोड़ लगभग 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। महिला को ऑफिस आने की मजबूरी की वजह से समय से पहले डिलीवरी हुई थी, जिससे नवजात की कुछ घंटों में ही मौत हो गई थी। कोर्ट ने माना कि अगर महिला को घर से काम करने दिया जाता तो स्थिति अलग हो सकती थी। इसी आधार पर कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया। चेल्सी वॉल्श नाम की महिला टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक अमेरिकी कंपनी में काम करती थी। फरवरी 2021 में उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मांगी थी। तो देखा किस तरह से जबरदस्त तरीके से न्यायालय काम करती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक युवती की मौत हो गई। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। ये सभी लोग चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालु रोपवे की ट्रॉली से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक केबल टूट गया। ट्रॉली पहाड़ी से टकराई और उसमें बैठे लोग करीब 20 फीट नीचे गिर गए। इसी दौरान ऊपर जा रही दूसरी ट्रॉली भी संतुलन खोकर गिर गई। उसमें बैठे लोग भी घायल हो गए। ज्यादातर घायल रायपुर के रहने वाले। कलेक्टर ने कहा कि केबल कैसे टूटी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ईरान ने 19 मार्च को दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को गिराने का दावा किया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉप्स ने अपने स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से मार गिराया। अगर यह सच है तो ईरान पहला ऐसा देश होगा जो ऐसा कर पाया है। F-35 फाइटर जेट को करीब 2 दशकों से अमेरिकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता रहा। यह सबसे प्रीमियम फाइटर जेट है, जिसे खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि वह दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में भी बिना पकड़े घुसकर हमला कर सके। ईरान का दावा है कि उसने इस अदृश्य माने जाने वाले जेट की कमजोरी पकड़ ली। मजीद डिफेंस सिस्टम ने F-35 से निकली इंफ्रारेड यानी गर्मी को पकड़कर उसे निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि F-35 भले ही रडार से बचने में सक्षम है, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। तो बड़ी खबर, लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज 6 महीने बाद लेह पहुंचे। केंद्र ने 14 मार्च को वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA हटाया था। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा किया गया था। लेह में उनके लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वांगचुक के सैकड़ों समर्थक पहुंचे। वांगचुक ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं उनके एक नया सूरज उगेगा, हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि 170 दिनों के बाद इन पहाड़ों में आकर उन लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि सभी तरफ से ऐसा ही माहौल बनेगा।
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज कहा कि पीएम मोदी अब देश का नेतृत्व करने में काबिल नहीं है। रुपया लगातार गिर रहा है, जंग आज है लेकिन कल तो जंग नहीं हुई थी। रुपया ठीक उसी समय नीचे गिरना शुरू हुआ जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम अभी भी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं और उन्हें रुपए की कोई परवाह नहीं। मेरे पास उनसे कहने के लिए बस एक ही बात है, मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना एमपी ने कहा कि अब रुपए की हालत देखिए, बस सेंचुरी लगना बाकी, अब की बार 100 के पार। बताइए मोदी जी कहाँ? वे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रेसिडेंट रूल की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी शाहजी पश्चिम बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रहे और रुपए की वैल्यू गिर रही है। मोदी जी कह रहे थे जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है। अब क्या गिर रहा है? अब एयरलाइन कंपनियां घरेलू फ्लाइट्स का किराया सीटों की मांग के हिसाब से बढ़ा सकेगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा दिया है। आदेश के मुताबिक यह फैसला 23 मार्च से लागू हुआ। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में आई रुकावट के बाद फेयर कैप लगाया गया था। सरकार ने एयरलाइंस का अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया था। एयरलाइन इससे ज्यादा दाम नहीं ले सकती थी। पूरे सेक्टर में उड़ानों की क्षमता बहाल हो गई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।